हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गज़ब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है ऑन फेरी हिल। एंड अगेन फ्रेंड्स, इस स्टोरी को भी लिखा है सर रस्किन बॉन्ड ने। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद ऑन फेरी हिल। वह छोटी हरी बत्तियाँ जो मुझे उन ऊंचे पहाड़ों पर कभी कभी दिखाई देती थीं, परी टिब्बा पर उनका कोई वैज्ञानिक संक्षिप्त विवरण होगा। मुझे तो पक्का यकीन है, अंधेरा गिर जाने के बाद मुझे वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती जो रहस्यमयी और बेहद ख़तरनाक होती। मैं इन आवाज़ों को और कुछ चमकती बत्तियों को कभी कभी पहाड़ पर कूदते फुदकते देखता। देर रात को जब मैं कभी कभार पास के शहर से अपने घर वापस आता जो जंगल की बाहरी छोर पर था, वो बत्तियाँ इतनी तेज़ी से इधर उधर फुदकती नज़र आती जैसे लोगों ने अपने हाथों में टॉर्च ले रखी हों और वह उन्हें इधर से उधर घुमा रहे हों। परी टिब्बा पर कोई सड़क नहीं थी, इसलिए वहाँ कोई टॉर्च वाली साइकिल या लालटेन वाली बैलगाड़ी नहीं जा सकती थी। फिर किसी ने बताया वहाँ पर फास्फोरस की बहुतायत है, शायद इसलिए वहाँ पर चमकती बत्तियाँ रात में दिखाई देती हैं। पर मैं तब भी संतुष्ट नहीं हुआ। मेरा उन छोटे छोटे लोगों से दिन में सामना हुआ। वो अप्रैल के महीने की एक सुबह थी। बस बेहद जल्दबाजी में मैं एक दिन परी टिब्बा के ऊपर चढ़ गया और फिर उस जगह का मुआयना करने लगा। ये वक्त बसंत ऋतु का था और शायद ऊपर जाना एक मुश्किल काम था। वह रास्ता लगभग ख़त्म हो चुका था। नीचे उस छोटी नहर के पास मुझे मुश्किल से झाड़ियों और पेड़ पौधों को पार करके आगे बढ़ना पड़ा। वो जगह गीली घास से इतनी चिकनी और फिसलन भरी हो गई थी कि वहाँ पैर जमा पाना बेहद मुश्किल काम था। पर जैसे तैसे मैं उस पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया। वो एक खूबसूरत जगह थी, फूलों और हरियाली से भरी हुई, एक देखने लायक जगह। पर मुझे गर्मी लग रही थी और पसीना आ रहा था क्योंकि मैंने उस चोटी पर पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। मुझे लगा यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए। वो चढ़ाई काफ़ी थका देने वाली जो थी। अब एक ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ताजगी से भर दिया था। मैं वहाँ लेटा लेटा नज़ारों का मज़ा लेने लगा। ठंडी खुशबूदार हवा और चारों तरफ फूल और हरियाली। मैं कुछ देर बाद उठा और वहाँ की सारी जगह का मुआयना करने लगा। वहाँ उत्तर में लैंडोर था। वहाँ पर लोगों के लाल रंग वाले पुराने कॉटेजेस दिख रहे थे और दक्षिण में गंगा नदी बह रही थी। पश्चिम में ऊंचे नीचे पहाड़, कुछ घने जंगल और छोटे मोटे गांव। बस यही सब मुझे दिखाई दिया। मेरी उपस्थिति से बेचारा एक हिरन परेशान होकर उस छोटी नहर पर से कूदकर जंगल में भाग गया। मैं बिल्कुल अकेला था, अकेला उस पहाड़ी की खुशबूदार हवा और नीले आकाश के साथ। ऐसा लगता था उस जगह से महीनों या सालों में भी कोई इंसान वहाँ नहीं आया था। वो प्यारी हरी गीली घास बेहद खुशबूदार और सौंधी सौंधी सुगंध पैदा कर रही थी। वो जगह इतनी आकर्षक और आरामदेह थी कि वहाँ से मेरा जाने का मन ही नहीं किया। कुछ ही देर में तितलियाँ, वो भी अलग अलग रंगों की, मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगीं। मुझे जल्द ही नींद आ गई। जब मैं सोकर उठा, मुझे एक बेहद अच्छा मगर अजीब एहसास अपनी टांगों पर हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ियों से मेरे पैरों पर कुछ कर रहा हो, मेरे पैरों पर कुछ लहरा रहा हो। मेरी सारी थकान जैसे गायब हो चुकी थी। जब मैंने अपनी आंखों को खोला तो पाया एक छोटी लड़की, या कहूँ एक छोटी प्यारी लड़की, करीब करीब 2 इंच लंबी, अपनी टांगों को एक के ऊपर एक करके मेरे सामने मेरी छाती पर बैठी है और बड़ी ही गौर से मेरे ओर टकटकी लगाए देख रही है। और उसके बाल बेहद काले और चमकदार थे। उसका पूरा शरीर एकदम दूध की तरह सफ़ेद और चमकदार था। वह काफ़ी सुडौल और गठीली थी। उसके हाथों में एक फूल था जिससे वो लगातार मेरे शरीर पर चोट कर रही थी। ये एक बेहद गुदगुदाने वाला एहसास था। एक अजीब सी संवेदना मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। फिर अचानक न जाने कहाँ से एक छोटा लड़का आ गया और वो भी उसी लड़की की कदकाठी का था। उन्होंने एक दूसरे के हाथों में हाथ डाला और मुस्कुराकर मुझे गौर से देखा। उनके छोटे छोटे दांत बिल्कुल समुद्र के मोतियों की तरह थे। उनके छोटे छोटे प्यारे प्यारे होठ बिल्कुल रसीले रसदार एप्रिकॉट की तरह थे। मैंने अपने आप से पूछा, क्या ये कुदरत की आत्माएं हैं या फिर फूल वाली परियां
जिन्हें मैंने अपने सपनों में देखा था। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे लोग उछल कूद कर रहे थे। कुछ तो मेरे ऊपर खुशबूदार फूलों का रस छिड़क रहे थे, कुछ फूलों की पंखुड़ियों को मेरे ऊपर फहरा रहे थे। मैंने अब फिर से अपनी आंखों को बंद करके उन छोटे लोगों की सारी प्यारी प्यारी हरकतों को बेहद आराम से अनुभव किया। अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे हाथ पांव एक सुंदर सी झील में डूबे हैं और पूरा आसमान जैसे बस तेज़ी से घूम रहा है, और इस तरह से शायद मैं बेहोश हो गया। पर कुछ देर बाद जब मैं होश में आया तो ये छोटे छोटे लोग मेरे ऊपर से जा चुके थे। उन फूलों की खुशबू अब भी पूरे माहौल में महक रही थी, मगर अब काले बादल घिराए थे और बारिश होने पर थी। क्या बादलों की गर्जन ने इन सब छोटे प्राणियों को उनके घरों में वापस भेज दिया था, जो कि पत्थर और उन छोटे टीलों के नीचे थे? वो इतने शरारती तत्व थे कि जब मैंने अपने कपड़ों को ढूंढना चाहा तो वो नहीं मिले। वह छोटे छोटे लोग मेरे कपड़ों को ले गए थे। मैं तुरंत तनाव में आ गया और इधर उधर अपने कपड़ों को ढूंढने लगा, झाड़ियों के पीछे, पेड़ों के निचली दरारों में, पर मुझे मेरे कपड़े नहीं मिले। इसका मतलब मेरे कपड़े वह छोटे प्राणी ले गए थे। अगर वो सच में हर तरीके से अच्छे और सभ्य थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब सच में बारिश होने लगी थी और कुछ ही देर में वहाँ नुकीले पत्थरों पर बर्फ़ की सफ़ेद परत बन गई थी। मेरे पास अब छुपने का कोई स्थान नहीं था। मेरे कपड़े भी गायब थे और मुझे अब ठंड भी लग रही थी। मेरे तन पर कपड़े नहीं थे। मैं ऐसे ही अब वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। वहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं था, बस एक जंगली बकरी मुझे उल्टी दिशा में भागती हुई दिखी। पानी की बड़ी बड़ी बौछारें तेज़ हवा के साथ मेरे पूरे चेहरे और शरीर पर पड़ रही थीं। फिर मैंने एक बड़े पहाड़ के पत्थर के नीचे शरण ली, जब तक तूफान थम नहीं गया। पर तूफान की शांति के बाद अंधेरा घिराया था। अब मैं धीरे धीरे अपनी राह पकड़कर अपने छोटे कॉटेज की तरफ चल पड़ा। खुशकिस्मती से मुझे रास्ते में कोई नहीं मिला, बस लंगूरों का एक झुंड जो मुझे देखकर चीखने चिल्लाने लगा। शायद किसी इंसान की उपस्थिति ने उन्हें एकदम से डरा दिया था। मैं ठंड से अब भी काँप रहा था, इसलिए सीधा बिस्तर में जा घुसा। मैं एक गहरी स्वप्न रहित नींद में डूबा पूरी दोपहरी, शाम और रात को, और दूसरे दिन बहुत तेज़ बुखार के साथ उठा। मैं मुश्किल से तैयार हुआ, अपने लिए थोड़ा नाश्ता बनाया। मैंने जब अपना बुखार लिया तो वह करीब करीब 104 डिग्री था। तब फिर मैंने बुखार की गोली ली और फिर से लेट गया। बिस्तर पर मैं आधी दोपहर तक लेटा रहा, जब तक पोस्टमैन ने बेल नहीं बजा दी। उसने मुझे कुछ ख़त दिए और वह ख़त टेबल पर रखकर फिर से बिस्तर में लेट गया। ये बुखार करीब करीब हफ्ते भर चला और इस बुखार की वजह से मैं बहुत कमज़ोर महसूस करने लगा। पर अब मैं परी टिब्बा पर दोबारा नहीं चढ़ सकता था, अगर मैं चाहता भी तो भी नहीं। पर अब मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आया। मैंने देखा काले बादल घिर आए हैं। मैं बैठा बैठा यही देखता रहा कि तभी अंधेरा हो गया। मैंने सोचा कि वो छोटी टिमटिमाती बत्तियां मुझे दिखाई दें, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं अपनी पढ़ाई की मेज़ की तरफ बढ़ा। मेरा टाइपराइटर, मेरे आर्टिकल्स और कुछ कागज़। यह एक बहुत अकेलेपन का एहसास था। मैं अपने कॉटेज में बिल्कुल अकेला था। मेरी शादी ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी को हमेशा हाई सोसाइटी पसंद थी, इसलिए वह मुझे छोड़कर चली गई थी। और फिर एक नाकामयाब लेखक के साथ कौन रहना चाहेगा, और वो भी जंगल के पास एक सुनसान वीरान कॉटेज में। वो मुंबई चली गई, इस जगह को हमेशा के लिए छोड़कर। मैं भी कुछ बहुत पैसे नहीं कमा पाया था यहाँ। मैं हमेशा पूरी कोशिश करता कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलें, पर वो मुझे छोड़ गई मेरी किताबों और कुछ हसीन सपनों के साथ। पर इनके सब अलग, मैं सिर्फ उस वाक्य के बारे में सोचता हूँ जो मुझे परी टिब्बा पर दिखाई दिया था। क्या वो सच्चाई थी या सपना? वो लोग या वो छोटे परियों जैसे प्राणी कौन थे? वो मुझसे क्या चाहते थे? वो मेरी सेवा क्यों कर रहे थे? क्या उन्हें मेरे अंदर के अकेलेपन का एहसास था, या फिर महज ये कोई धोखा था, सिर्फ मेरी आंखों का? पर ये सब बातें मेरी रोज़ की दिनचर्या से बहुत अलग थीं। रोज़ शहर जाओ, सब्ज़ी सौदा खरीदो, छत की पानी रिसने की समस्या को ठीक करवाओ, चिट्ठी और अन्य सरकारी कामों के लिए पोस्ट ऑफिस जाओ। यही सारे काम जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेहद नीरस बनाया हुआ था। ज़िंदगी की यही सच्चाई है जिसे हम लोग ज़िंदगी कहते हैं। वो असल में दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं जो कभी भी सही नहीं होते हैं,
वो जीवनदायक से ज़्यादा जीवन नष्ट करने वाले होते हैं। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगातार होने वाली दिनचर्या को ही जीवन का असली सार बताकर पेश करते हैं। लेकिन दरअसल बात बिल्कुल उल्टी है। आप इन्हीं रोज़मर्रा के कामों में उलझे रहें और बस आपकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में ख़राब होती रहती है। हम सबको अपने पसंदीदा कामों के लिए वक्त निकालना चाहिए। जो पसंद है वो करना चाहिए। जैसे मुझे उन छोटी परियों के साथ वो आनंद आया जो मैं आज तक नहीं भूला। उन छोटे प्यारे लोगों ने जिन्होंने अपनी दुनिया को इस कुदरत में ढूंढ लिया था। वे मानव जाति के क्रूर रवैये से बहुत दूर और अलग थलग थे। अब मैं अपनी खिड़की के बहुत पास बैठा था और यही बातें सोच रहा था कि तभी मैंने देखा उन दोनों परियों को हाथ में हाथ डाले हुए उस इंद्रधनुष पर चलते हुए। देखा यानी कि उस इंद्रधनुष ने परी टिब्बा से मेरे घर की खिड़की तक का एक पुल बना दिया था। अब मैं बिल्कुल तैयार था उन लोगों के साथ जाने के लिए, उन लोगों के उस असली कुदरत रूपी घर में जो ऊपर कहीं फिज़ा में होगा, बहुत अलग और आनंददायक, दुनिया की परेशानियों से दूर। ओह प्यारी परियों, मुझे फिर से ले चलो अपने उस कुदरती प्यारे घर में। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी ऑन फेरी हिल। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर और लाइक एंड शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।